तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। मेरा नाम मनोज है और मैं पंजाब से हूँ, जलंधर शहर से। तो परमेश्वर ने कभी कभी जब हमें जो कुछ चाहिए होता है वो परमेश्वर नहीं देता है, परमेश्वर वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो ऐसे ही परमेश्वर जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो दिया जो मुझे मेरे लिए अच्छा था। तो मैं पहले खामड़ा चर्च में, जो पंजाब की मशहूर चर्च है अंतिम रूल मिनिस्ट्री, 3 साल से वहाँ जुड़ा हुआ था। तो काफ़ी मैं जाता रहा, तो किसी कारण मैंने वो मिनिस्ट्री को छोड़ दिया। तो फिरोजपुर के अंदर मक्खू नाम का शहर है, तो वहाँ पे मैं एक मिनिस्ट्री से जुड़ गया जो कि मारानाथा नाम का मिशन था। उस मिशन में मैं रेगुलर जाता रहा, हर वीक हर संडे जाता रहा। सुबह जाना ट्रेन में, रात को आना। तो मेरा मेन मकसद ये था कि मैं मेरी कैसे भी करके मेरी फैमिली को बचाऊं। सिर्फ मैं ही मेरे घर में मसीह में था। तो मैं काफ़ी जाता रहा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैंने जाना है तो जाना ही है। लेकिन फिर क्या हुआ, तो मेरे घर के साथ ही जलंधर में पास्टर TM जैकब जी आए। तो मैंने देखा इनको, तो मैं इनकी मीटिंग में गया। तो जब मीटिंग में गया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं फिर ये वीरवार को आए थे वहाँ, तो फिर लगातार ये आते रहे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता रहा। तो फिर मैं अपनी फैमिली को लेके जाता रहा, मेरी माता, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी भाभी, सब हम जाते थे। तो काफ़ी रेगुलर हम जाते रहे। तो फिर मेरी मम्मी सब अपने आप जा सकते थे। तो मुझे जो मारानाथा चर्च था काफ़ी मुझे लगाव था, मैं वो छोड़ना नहीं चाहता था। क्योंकि मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा था और बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़, वो मेरे माता पिता की तरह बन चुके थे। वो चर्च इतनी अच्छी मुझे लगती थी। लेकिन फिर जब मैं पास्टर जी के पास जाता रहा तो पास्टर जी मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। तो फिर ये मेरी माँ बन गए, वो मेरे बाप बन गए। दोनों ही को मुझे छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, मैं किसको छोड़ूं। तो मैं ऐसी सिचुएशन में पड़ गया था जिसके कारण मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। तो पास्टर जी ने मुझे बोला कि हमारे जो आत्मिक पिता है संत फेरिस मसीह, आप वहाँ पे चलो। तो मैं वहाँ पे गया। तो परमेश्वर के दास ने मुझ पर ले हैंड किया, संत फेरिस मसीह ने। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने पास्टर जी को पहले ही बता दिया था वहाँ पे चर्च जाने से पहले कि मैं यहाँ पे सिर्फ आया हूँ तो आपको छोड़ने के लिए आया हूँ, यहाँ पे कोई कमी आपकी ढूंढने के लिए आया हूँ ताकि मैं आपको छोड़ दूँ और मैं मारानाथा चर्च में फिर जाता रहूँ रेगुलर, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन फिर परमेश्वर ने क्या किया, तो परमेश्वर ने मेरा मन बदल दिया। तो मैं घर आया, 2-3 दिन बाद फिर वही मेरे मन में डिप्रेशन आ गया, मैं वो चर्च नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने परमेश्वर के दास को बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो परमेश्वर के दास ने मुझे बताया कि एक बार मैं भी ऐसे इसी सिचुएशन में पड़ गया था। तो परमेश्वर के दास ने बोला था कि मैंने चिट्ठी डाली थी और चिट्ठी के जरिए परमेश्वर ने मुझे अपना आत्मिक अगवा दिया। तो परमेश्वर के दास से मैंने पूछा क्या मैं ये चिट्ठी डाल सकता हूँ। तो परमेश्वर के दास ने बोला यदि तुम्हारा जीवन वचन के अनुसार है तो तुम डाल सकते हो। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 16-33 की चिट्ठियां तो डाली जाती हैं लेकिन उसका न्याय परमेश्वर करता है। तो ऐसे ही मैंने किसी से चिट्ठी लिखाई, एक हमारे पास्टर टिंकू पास्टर जी की परमेश्वर मिनिस्ट्री के और एक मक्खू वाले की तरसीम पास्टर के। तो मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरी चिट्ठी मक्खू की निकले, वहाँ जो मारानाथा चर्च है उसी चर्च की निकले। मैं काफी देर प्रार्थना करता रहा लेकिन चिट्ठी पास्टर TM जैकब की निकल गई। तो मैं काफी हैरान हो चुका था, तो काफी मैं डिप्रेशन में चला गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ परमेश्वर। मैं जो चाहता हूँ, जहाँ मैं रेगुलर जाता हूँ, यहाँ तो सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं, मैं क्यों वो छोड़ दूँ। इतने सालों से जा रहा हूँ, महीनों से जा रहा हूँ, इतना मैंने दुख कष्ट सहा है, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी। तो परमेश्वर ने क्या किया मेरे जीवन में, तो परमेश्वर फिर मैंने चिट्ठी देखी तो इनकी थी, तो मैं इनके साथ रेगुलर जुड़ गया। तो परमेश्वर का वचन मैंने क्योंकि पूरा करना था, क्योंकि जो वचन में लिखा है उस वचन पर चलने वाला बनना। तो इसलिए फिर मैं रेगुलर यहाँ पे आता रहा। तो वो संडे की जो
मीटिंग होती थी मैंने संडे बिल्कुल जाना छोड़ दिया। तो परमेश्वर जैसे जैसे परमेश्वर के दास ने बोला था कि जैसे जैसे तुम हिदायतों को मानते जाओगे परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करता जाएगा। तो परमेश्वर ने ऐसे ही मेरे जीवन में काम किया। मैं मेरी फैमिली को बचाना चाहता था, परमेश्वर की दया से आज मेरे घर से 9 जन मसीह में हैं, यानी कि वो हर मीटिंग में वहाँ पे जाते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ बड़ी बधाई के लिए। और मैं एक आप सब बहन भाइयों को मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो हमारे टीएम पास्टर जी है, ये एक माँ की तरह हमारे, जब भी हम टूटते हैं तो ये हमें सहारा देते हैं, कभी भी हमें किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। मैंने बहुत से दुख कष्ट देखे, तो बहुत ही मैंने स्ट्रगल सहा है, तो तब परमेश्वर के दास ने मेरी सहायता की, मुझे संभाला, मुझे फिर से जोड़ दिया। तो इसलिए आप भी सब बहन भाई हिदायतों को माने और परमेश्वर की योजना को पूरा करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी बेटर करे जैसे मेरे जीवन में किया। आमीन। यीशु मसीह की